एक छोटी सी कस्बे में एक खूबसूरत बेकरी हुआ करती थी जिसका नाम मारिया की बेकरी था। ये बेकरी कस्बे के दरमियान वाक़या थी और अपनी मज़ेदार पेस्ट्रीज, केक और कुकीज़ के लिए मशहूर थी। मारिया बेकरी बेकरी की मालिक और माहिर थी। इसकी मेहनत और मोहब्बत से बनाई गई मिठाइयाँ लोगों के दिलों में ख़ास मुकाम रखती थी। मारिया ने बेकरी को अपनी वालदा से विरासत में पाया था। उसकी वालदा ने बेकरी को अपने हाथों से बनाया था और मारिया ने बचपन से ही अपनी वालदा की मदद करना शुरू कर दी थी। मारिया ने अपनी वालदेन की वफात के बाद बेकरी को अपने हाथों से संवारा और उसे मजीद कामयाब बनाया। एक दिन मारिया को एक पुराना नुस्खा मिला जो उसकी वालदा ने लिखा था। नुस्खा एक जहाज किस्म की केक का था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जादुई है। मारिया ने कभी इस नुस्खे को नहीं आजमाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे हमेशा एक राज रखा था। मारिया ने फैसला किया कि वो उस नुस्खे को आजमाएगी और देखेगी कि क्या वाकई ये केक जादुई है। इसने नुस्खे के मुताबिक तमाम अज्जात जमा किए और केक बनाने की तैयारी की। जब केक बेक होने के लिए ओवन में था तो मारिया ने महसूस किया कि बेकरी में एक अजीब सी खुशबू फैल रही है। केक तैयार होने के बाद मारिया ने उसे काट कर चखा। केक का जायका वाकई लाजवाब था, लेकिन इसके बाद कुछ हैरत अंगेज हुआ। केक खाने के बाद मारिया ने महसूस किया कि वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही है, जैसे उसके अंदर कोई नई तवानाई भर गई हो। मारिया ने सोचा कि शायद ये सब उसकी जहन की बनावट है, लेकिन अगले दिन जब उसने केक को दोबारा बनाया, अपने कुछ खास गायकों को चखाया, तो सभी ने यही कहा कि केक खाने के बाद वो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि इनके पुराने दर्द और तकलीफें खत्म हो गई है। कुछ ने कहा कि नहीं, उन्हें नई तवानाई मिली है। ये सब सुनकर मारिया हैरान रह गई। उसने सोचा कि क्या हुआ कि ये केक में कोई जादू है। वो नुस्खे को दोबारा पढ़ने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसके वालिदा ने कुछ खास जड़ी बूटियां और मसाले इस्तेमाल किए थे जो कि आम तौर पर बेकिंग में इस्तेमाल नहीं होते। मारिया ने तहकीक शुरू की और पाया कि उन जड़ी बूटी के बहुत सारे तिबी फवायद हैं, लेकिन इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बेकिंग में करना वाकई एक नायाब फन था जो उसकी वालिदा को आता था। मारिया ने सोचा कि वो उस जादुई केक को अपने बेकरी का खास आइटम बना देगी। कुछ ही दिनों में मारिया की बेकरी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उस जादुई केक को चखने आते। बेकरी की कामयाबी ने मारिया को खुशी दी, लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी में कुछ अजीब वाकयात भी पेश आने लगे। एक रात जब मारिया बेकरी बंद करके वापस जाने लगी तो उसने बेकरी की दरवाजे पर एक अजीब सी परछाई देखी। वो खौफजदा हो गई, लेकिन हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जो बेकरी के बारे में पूछ रहा था। उसने मारिया को बताया कि वो एक जादूगर है और उसने सुना है कि उसकी बेकरी में एक जादुई केक बनता है। मारिया ने पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने बताया कि वो उन जड़ी बूटियों और मसालों के बारे में जानता है जो उस केक में इस्तेमाल होते हैं, तो मारिया ने उसे संजीदगी से लेना शुरू किया। जादूगर ने कहा कि वो मारिया की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ चीजें चाहिए। मारिया ने जादूगर की बातों को शक की निगाह से देखा, लेकिन उसने फैसला किया कि वो उसकी बात मानकर देखेगी। जादूगर ने मारिया को कुछ खास जड़ी बूटियां और मसाले दिए जो कि आमतौर पर बाजार में नहीं मिलते थे। उसने कहा कि अगर मारिया इन जड़ी बूटियों को सही तरीके से इस्तेमाल करेगी तो उसकी बेकरी और भी कामयाब हो जाएगी। मारिया ने जादूगर की हिदायत के मुताबिक नए अज्जा को इस्तेमाल किया और केक बनाया। केक का जायका पहले से भी बेहतर था और इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ, लेकिन साथ ही मारिया ने महसूस किया कि उसके इर्द गिर्द कुछ अजीब व गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। एक दिन जब मारिया बेकरी में अकेली थी तो उसने देखा कि एक पुराना किताब खुद ब खुद अलमारी से गिर गई। उसने किताब उठाई और देखा कि उसकी वालिदा की डायरी थी। डायरी में उसकी वालिदा ने बेकरी के बारे में कई राज लिखे थे। मारिया ने डायरी पढ़ना शुरू की और उसे एहसास हुआ कि उसकी वालिदा भी जादूगर के बारे में जानती थी। डायरी में लिखा था कि जादूगर की मदद लेने से पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए क्योंकि उसकी मदद हमेशा फायदेमंद नहीं होती। मारिया ने डायरी पढ़कर सोचा कि वाकई जादूगर की मदद लेना सही था। वो परेशान हो गई और उसने फैसला किया कि वो जादूगर से मजीद मदद नहीं लेगी। उसने नए अज्जा का इस्तेमाल बंद कर दिया और बेकरी को वैसे ही चलाने लगी जैसे कि पहले। कुछ दिनों बाद जादूगर दोबारा बेकरी में आया और मारिया से पूछा कि उसने नए अज्जा का इस्तेमाल क्यों बंद कर दिया। मारिया ने जादूगर को बताया कि वो अब उसकी मदद नहीं चाहती। जादूगर ने गुस्से से कहा कि उसकी मदद लेना एक मुआहदा था और मारिया ने उसे तोड़ दिया है। जादूगर ने मारिया को धमकी दी कि अगर उसने नए अज्जा का इस्तेमाल दोबारा शुरू ना किया तो उसकी बेकरी को नुकसान पहुंचाएगा। मारिया खौफजदा हो गई, लेकिन उसने फैसला किया कि वो जादूगर की बातों में
नहीं, बातों से नहीं डरी। अगले दिन जब मारिया बेकरी आई तो उसने देखा कि वो निशान देखकर मारिया को एहसास हुआ कि जादूगर ने अपनी धमकी पर अमल करना शुरू कर दिया है। लेकिन मारिया ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी वालिदा की डायरी में लिखे गए तमाम राजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मारिया ने डायरी के मुताबिक एक खास किस्म का केक बनाया जो कि जादूगर की ताकत को ख़त्म कर सकता था। उसने केक तैयार करके जादूगर को खिलाया और जादूगर की ताकत ख़त्म हो गई। जादूगर ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो कभी दोबारा मारिया की बेकरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मारिया ने उसके बाद भी अपनी बेकरी को कामयाबी से चलाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उसने सीखा कि अपनी मेहनत और मोहब्बत से बनाई गई चीज़ों का कोई मुतबादिल नहीं होता। मारिया की बेकरी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे मेहनत, मोहब्बत और सच्चाई से कामयाबी हासिल की जा सकती है। उसकी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, मोहब्बत और सच्चाई से कामयाबी हासिल की जा सकती है। मारिया ने अपनी बेकरी को अपनी मेहनत और मोहब्बत से संवारा और अपनी वालिदा के उसूलों पर अमल करते हुए आगे बढ़ाई। उसने जादूगर की मदद लेने के बाद उसकी धमकियों का सामना करते हुए अपने उसूलों पर कायम रहने का फैसला किया और आखिरकार अपनी हिम्मत और सच्चाई की बदौलत कामयाब हुई। ये कहानी ये भी सिखाती है कि हमेशा अपने तजुर्बात और उसूलों पर यकीन रखें और मुश्किलात का हल सामना करते हुए हिम्मत ना हारे। सच्चे दिल से की गई मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं होता और हमेशा सच्चाई और मोहब्बत से ही कामयाबी हासिल होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम कहानियाँ आपके पास सबसे पहले आए। और अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हैं, बायो में हमारे चैनल का लिंक मौजूद है, वहाँ से एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।